हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल नेक्स्ट करंट। आज है 14 जनवरी 2022 और 14 जनवरी 2022 के जो भी करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उन्हें मैं यहाँ डिस्कस करूँगा और सभी क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताता हुआ चलूँगा। आप आज की वीडियो की PDF फाइल हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस करें ताकि आपको सभी वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन है, हाल ही में PGCIL ने केन्या में ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट विकसित करने के लिए किस इंफ्रास्ट्रक्चर प्लेटफॉर्म के साथ साझेदारी की? तो PGCIL है आपका पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने एक ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट विकसित करने के लिए अफ्रीका 50 के साथ साझेदारी की है। तो इसका ऑप्शन ए सही होता है, अफ्रीका 50। अफ्रीका 50 का एक अखिल अफ्रीकी बुनियादी ढांचा निवेश मंच है जिसके साथ ये समझौता हुआ है। सार्वजनिक निजी साझेदारी के आधार पर जो केन्या है वो पारेषण प्रोजेक्ट को विकसित करने के लिए इस पर हस्ताक्षर उसने किए हैं। एक बार जब ये प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा तो ये प्रोजेक्ट केन्या में पहला स्वतंत्र विद्युत पारेषण प्रोजेक्ट होगा। अब पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने साझेदारी की तो इसका जो मुख्यालय वो आपका गुड़गांव में, गुड़गांव का है आपका हरियाणा में, और इसकी स्थापना हुई थी 23 अक्टूबर 1989 को। अगला क्वेश्चन, हाल ही में इसरो के नए प्रमुख कौन बने? तो इसरो के नए प्रमुख बने एस सोमनाथ, ऑप्शन बी। नियुक्ति समिति ने रॉकेट वैज्ञानिक एस सोमनाथ, निदेशक विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र को अंतरिक्ष विभाग के सचिव और अंतरिक्ष आयोग के अध्यक्ष पद पर नियुक्ति को मंजूरी दी है। उन्हें पद ग्रहण करने की तिथि से 3 साल के कार्यकाल के लिए नियुक्त किया गया है। अब जब इसरो के नए प्रमुख एस सोमनाथ बने तो इससे पहले कौन थे? इससे पहले थे के सिवन। तो के सिवन का स्थान लेंगे आपके एस सोमनाथ, और ये जो एस सोमनाथ हैं ये 14 जनवरी से अपना कार्यभार संभालेंगे। मतलब कि आज जो 14 जनवरी है तो आज के सिवन अपना कार्यभार छोड़कर, क्योंकि कल उनका कार्यभार समाप्त हो चुका है और आज से एस सोमनाथ उस कार्यभार को संभालेंगे। तो इसरो के अध्यक्ष कौन हो गए? अब हो गए अध्यक्ष आपके एस सोमनाथ, पहले थे के सिवन, और इसका मुख्यालय का है आपका बेंगलुरु में। बेंगलुरु का है आपका कर्नाटक में। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस कंपनी ने दुनिया भर में क्वांटम कंप्यूटिंग प्रयोगशाला स्थापित करने के लिए IBM के साथ साझेदारी की? तो IBM के साथ साझेदारी की है आपके कैपजेमिनी ने, ऑप्शन सी। कैपजेमिनी ने एक क्वांटम कंप्यूटिंग प्रयोगशाला कैपजेमिनी क्यू लैब की स्थापना की। यह प्रयोगशाला UK, पुर्तगाल और भारत में उपलब्ध होगी और क्वांटम अनुप्रयोगों के निर्माण में मदद करने के लिए अनुसंधान प्रयोगशालाओं के रूप में काम करेगी। क्यू लैब IBM के सहयोग से स्थापित किया गया है और यह एक अधिकृत IBM क्वांटम हब होगा। लैब में IBM का नवीनतम 127 क्यूबिट क्वांटम प्रोसेसर ईगल भी होगा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में ऑस्ट्रेलियाई वाइन ब्रांड जैकब्स क्रीक के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो ये ऑस्ट्रेलिया का वाइन का ब्रांड है जैकब्स क्रीक, तो इसके ब्रांड एम्बेसडर बनी है आपके मिताली राज, ऑप्शन डी। ऑस्ट्रेलिया वाइन ब्रांड जैकब क्रीक ने भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान और पद्मश्री पुरस्कार विजेता मिताली राज को अपना ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया। वे महिला के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे अधिक रन बनाने वाली खिलाड़ी हैं और क्रिकेट में 7000 एक दिवसीय रन बनाने वाली एकमात्र महिला हैं। यह ब्रांड आगामी ICC महिला विश्व कप 2022 के लिए आधिकारिक वाइन पार्टनर भी है। यानी कि जो आपका महिला विश्व कप होगा तो उसमें ये आधिकारिक वाइन पार्टनर होगा आपका ऑस्ट्रेलिया का ब्रांड जैकब्स क्रीक। तो इसके ब्रांड एम्बेसडर मिताली राज बनी हैं।
अब ऑस्ट्रेलिया का ये आपका वाइन का ब्रांड है जैकब्स क्रीक, तो ये है आपका ऑस्ट्रेलिया। और ये क्या ऑस्ट्रेलिया का आपका फ्लैग। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा, ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा ऑस्ट्रेलियन डॉलर, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन, ये हैं स्कॉट मॉरिसन, और ये हैं उप प्रधानमंत्री माइकल मैककॉर्मिक। अगला क्वेश्चन, हाल ही में डेनियल ओर्टेगा को किस देश के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया। डेनियल ओर्टेगा निकारागुआ के राष्ट्रपति बने। ऑप्शन ए, निकारागुआ के राष्ट्रपति डेनियल ओर्टेगा ने 10 जनवरी को अपने लगातार चौथे कार्यकाल के लिए पद की शपथ ली। उनके साथ प्रथम महिला रोसारियो मोरिलो थीं, जिन्होंने उपराष्ट्रपति के रूप में अपने दूसरे कार्यकाल के लिए शपथ ली। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय रेलवे ने यात्रियों के खोए हुए सामान को ट्रैक करने के लिए कौन सी पहल शुरू की। तो भारतीय रेलवे ने यह पहल शुरू की है मिशन अमानत। ऑप्शन बी, यात्रियों के खोए हुए सामान को ट्रैक करने के लिए भारतीय रेलवे एक नई पहल मिशन अमानत लेकर आया है। इसे रेलवे सुरक्षा बल ने लॉन्च किया। इसके तहत जोनल रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट पर फोटो के साथ खोए हुए सामान और सामान का विवरण पोस्ट किया जाएगा। खोए हुए सामान की जानकारी wr.indianrailways.gov.in पर अपलोड की जाएगी। वर्ष 2021 के दौरान जनवरी से दिसंबर तक पश्चिम रेलवे क्षेत्र के रेलवे सुरक्षा बल ने कुल 1317 रेल यात्रियों से संबंधित 2.58 करोड़ रुपए मूल्य के सामान को वापस किया। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने पहला पूरी तरह से 3D प्रिंटेड लचीला OLED डिस्प्ले विकसित किया। तो यह विकसित किया यूनिवर्सिटी ऑफ मिनेसोटा ट्विन सिटीज ने। ऑप्शन सी, यूनिवर्सिटी ऑफ मिनेसोटा ट्विन सिटीज जो कि USA की है, इसके शोधकर्ताओं ने एक लचीले ऑर्गेनिक लाइट इमिडिंग डायोड OLED क्या है आपका ऑर्गेनिक लाइट इमिडिंग डायोड डिस्प्ले को पूरी तरह से 3D प्रिंट करने के लिए एक अनुकूलित प्रिंटर का उपयोग किया। उन्होंने एक लचीले कार्बनिक प्रकाश उत्सर्जक डायोड डिस्प्ले को पूरी तरह से 3D प्रिंट करने के लिए एक अनुकूलित प्रिंटर का उपयोग किया है। यह शोध साइंस एडवांसेस जर्नल में प्रकाशित हुआ है। OLED डिस्प्ले तकनीक एक ऑर्गेनिक मटेरियल लेयर का उपयोग करके बिजली को प्रकाश में बदलने पर आधारित है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में 1 वर्ष के लिए उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के प्रबंध निदेशक और CEO कौन बने। तो उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के जो प्रबंध निदेशक और CEO बने वो बने इंदिरा डेविस। ऑप्शन डी, इंदिरा 2015 से उज्जीवन के साथ हैं और पहले उज्जीवन फाइनेंशियल सर्विस के CEO थे। उज्जीवन से पहले डेविस यूरोप अरब बैंक लंदन में प्रबंध निदेशक थे और उन्होंने अरब बैंक PLC के साथ लीडरशिप पोजीशन भी संभाली है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार किस राज्य में क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा वन क्षेत्र है। तो ये सबसे बड़ा वन क्षेत्र आपके मध्य प्रदेश में है। ऑप्शन ए, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने 13 जनवरी को इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 जारी की। यह भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा तैयार की गई, जिसे देश के वन और वृक्ष संसाधनों का आकलन करने का कार्य सौंपा गया। क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश में सबसे अधिक वन क्षेत्र हैं और देश का कुल वन और वृक्ष आवरण 80.9 मिलियन हेक्टेयर है। और ये मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा वन क्षेत्र है। तो मध्य प्रदेश के बारे में जानते हैं, ये है मध्य प्रदेश जिसकी राजधानी है भोपाल। वहाँ के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, वहाँ के राज्यपाल मंगूभाई छगनभाई पटेल। कुल जिलों की संख्या 55, लोकसभा सीटें 29, राज्यसभा सीटें 11। अगला क्वेश्चन, हाल ही में अली खान इस्माइलोव किस देश के प्रधानमंत्री बने। अली खान इस्माइलोव आपके कजाकिस्तान के प्रधानमंत्री बने। ऑप्शन बी, कजाकिस्तान के राष्ट्रपति कसीम जोमार्ट टोकायव ने 11 जनवरी को अली खान इस्माइलोव को प्रधानमंत्री के लिए नामित किया।
इस्माइलोव ने पिछली कैबिनेट में पहले उप प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया। उन्होंने 2019 में वित्त मंत्री के रूप में भी कार्य किया। उन्हें 2019 और 2021 में प्रथम उप प्रधानमंत्री के रूप में फिर से नियुक्त किया गया। और ये कजाकिस्तान के प्रधानमंत्री बने। तो कजाकिस्तान के बारे में जान लेते हैं। ये है आपका कजाकिस्तान, जिसकी राजधानी है नूर सुल्तान। वहाँ की मुद्रा कजाकिस्तानी टेंग है। वहाँ के जो आपके राष्ट्रपति हैं, अभी मैंने नाम बताया था आपको, कसीम जोमार्ट टोकायव। और वहाँ के जो अभी तक प्रधानमंत्री थे वो थे अस्कर ममीन। लेकिन अब प्रधानमंत्री इनकी जगह कौन होंगे? अब प्रधानमंत्री होंगे आपके अली खां इस्माइलोव। और ये क्या, कजाकिस्तान का आपका फ्लैग। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने मुक्त व्यापार समझौते के लिए ब्रिटेन की एनी मेरी ट्रेवेलियन के साथ मुलाकात की? तो यह मुलाकात की है आपके पीयूष गोयल ने। ऑप्शन सी, पीयूष गोयल जो कि वाणिज्य और उद्योग मंत्री हैं। इन्होंने 13 जनवरी को एक मुक्त व्यापार समझौते के लिए वार्ता शुरू करने के लिए ब्रिटेन के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार राज्य सचिव एनी मैरी ट्रेवेलियन से मुलाकात की। दोनों पक्षों ने पारस्परिक हित के व्यापार अवसरों की एक श्रृंखला पर विचार विमर्श किया, जिससे भारत और यूके को लाभ होगा। इस समझौते का उद्देश्य व्यापार को बढ़ावा देने के लिए मानदंडों को उदार बनाना और सीमा शुल्क को कम करना है। अब ये यूके की आपकी कौन है? आपकी राज्य सचिव। तो आइए यूके के बारे में जानते हैं, क्योंकि ब्रिटेन और यूके एक ही है। तो ये है आपका यूके, जिसकी राजधानी लंदन। वहाँ की मुद्रा पाउंड स्टर्लिंग। ये है यूके का आपका फ्लैग। मोनार्च एलिजाबेथ सेकंड। वहाँ के प्रधानमंत्री हैं बोरिस जॉनसन। अगला क्वेश्चन, हाल ही में इसरो ने गगनयान मानव अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए किस नाम से क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण किया? तो यह सफल परीक्षण किया विकास नाम से। ऑप्शन डी, उस क्रायोजेनिक इंजन का नाम है आपका विकास। तमिलनाडु में इसरो प्रोपल्जन कॉम्प्लेक्स ने 12 जनवरी को 720 सेकंड की अवधि के लिए परीक्षण किया और परीक्षण के उद्देश्यों को पूरा किया। जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल यानी कि GSLV मार्क 3 लॉन्च व्हीकल 2 क्रायोजेनिक इंजन का इस्तेमाल करेगा और इस इंजन का नाम आपका विकास है। तो ये थे आपके आज की करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अब आता है क्वेश्चन ऑफ द टुडे। आज का प्रश्न है कि हाल ही में फेडरल बैंक ने किसके लिए ऑनलाइन ऋण देने वाला प्लेटफॉर्म federalinstalloans.com लॉन्च किया? तो ये किसके लिए लॉन्च किया? 4 ऑप्शन आपको यहाँ दिए गए। एक आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और जो कल क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में रतन एंड टाटा द ऑथराइज बायोग्राफी नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? यह पुस्तक डॉक्टर थॉमस मैथ्यू के द्वारा लिखी गई थी। ये थे आपके आज के करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस करें, ताकि आपको सभी वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। थैंक यू।